आत्मोन्नति के 4 आधार। परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन है। सबसे पहले जो वो प्रवचन करते हैं तो गायत्री मंत्र बोलने के लिए कहते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों, युग निर्माण परिवार का गठन एक प्रयोगशाला के रूप में हुआ है। प्रयोगशाला में रासायनिक पदार्थ तैयार किए जाते हैं और उनके परिणामों को सर्वसाधारण के सामने उपस्थित किया जाता है। युग निर्माण परिवार का गठन एक पाठशाला के तरीके से हुआ है, जहाँ विद्यार्थी पढ़ाए जाते हैं और पढ़ लिख कर वे समाज के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों को संभालते हैं। गायत्री परिवार का गठन एक व्यायामशाला के तरीके से किया गया है, जिसमें लोग व्यायाम करते हैं और पहलवान बन करके दंगल में कुश्तियाँ पछाड़ते हैं। युग निर्माण परिवार का गठन नर्सरी के तरीके से किया गया है, जिसमें छोटे से छोटे फलदार पौधे तैयार किए जाते हैं और यहाँ पैदा होने के बाद दूसरे बगीचों में भेज दिए जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े उद्यान बगीचे बनकर तैयार होते हैं। युग निर्माण परिवार का गठन एक कृषि फार्म के तरीके से हुआ है। कृषि फार्म में छोटे छोटे प्रयोग गन्ने के, सोयाबीन के, अमुक के तमुक के किए जाते हैं और उसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वे सब लोगों को मालूम पड़ते हैं और उसी आधार पर वे अपने अपने कृषि कार्य को आरंभ करते हैं। व्यक्तित्वों के निर्माण की एक प्रयोगशाला के रूप में, पाठशाला के रूप में, व्यायामशाला के रूप में, नर्सरी के रूप में और कृषि फार्म के रूप में युग निर्माण परिवार का गठन किया गया है। हम चाहते हैं कि व्यक्ति बदल जाएं और ऊंचे उठें, क्योंकि हम समाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं, समुन्नत बनाना चाहते हैं। आखिर समाज है क्या? समाज व्यक्तियों का समूह मात्र है। व्यक्ति जैसे होंगे वैसा ही तो समाज बनेगा। समाज कोई अलग चीज़ नहीं है, वरन व्यक्तियों के समूह का नाम है। इसलिए व्यक्तियों को श्रेष्ठ बनाने का मतलब है समय को अच्छा बनाना, और समय को अच्छा बनाने का मतलब है युग के प्रभाव को बदल देना। युग का प्रभाव बदल देना अर्थात समाज को बदल देना। समाज को बदल देना अर्थात व्यक्तियों को बदल देना। यही हमारा उद्देश्य है। इसी क्रियाकलाप के लिए और इसी परिवर्तन के लिए हम लगे हुए हैं। और युग परिवर्तन का जो नारा लगाते हैं उसका मतलब ही यही है कि हम युग बदलेंगे, समाज बदलेंगे और व्यक्ति को बदलेंगे। बदलने के लिए हम व्यापक क्षेत्र में प्रयोग नहीं कर सकते, अतः छोटे क्षेत्र में हम प्रयोग करते हैं, ताकि इसकी देखा देखी, इसका अनुकरण करते हुए अन्यत्र भी यही परंपराएं चलें। अन्यत्र भी इसी तरीके से क्रियाकलाप चालू किए जा सकें। बाहर की परिस्थितियाँ मन की स्थिति के ऊपर निर्भर हैं। मन जैसा भी हमारा होता है, परिस्थितियाँ अनुरूप बनती चली जाती हैं। हम इच्छाएं करते हैं, इच्छाओं से हमारा मस्तिष्क काम करता है, मस्तिष्क की गणनाओं से शरीर काम करता है। शरीर और मस्तिष्क दोनों ही हमारी अंतरात्मा की, अंतःकरण की प्रेरणा से काम करते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की पड़ी कि हमारी आंतरिक आस्थाओं को, आंतरिक मान्यताओं को, निष्ठाओं को परिवर्तित कर दिया जाए, तो जीवन का सारा ढांचा ही बदल जाएगा। मनुष्य के सामने असंख्य समस्याएं हैं और उन असंख्य समस्याओं का समाधान केवल इस बात पर टिका हुआ है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही बना दी जाए। दृष्टिकोण हमारा गलत होता है तो हमारे क्रियाकलाप गलत होते हैं, और गलत क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो परिणाम सामने आते हैं, वे भयंकर दुखदायी होते हैं, कष्टकारक होते हैं। कष्टकारक परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य का चिंतन और शिक्षण
बदल दिया जाए, परिष्कृत कर दिया जाए। यही है हमारे प्रयास, जिसके लिए हम अपनी समस्त शक्ति के साथ लगे हुए हैं। मनुष्य के आंतरिक उत्थान, आंतरिक उत्कर्ष, आत्मिक विकास के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसका समाधान करने के लिए हमको 4 बातें तलाश करनी पड़ती हैं। इन्हीं 4 चीज़ों के आधार पर हमारी आत्मिक उन्नति टिकी हुई है, और वे 4 आधार हैं: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चारों ऐसे हैं जिनमें से एक को भी आत्मोत्कर्ष के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके बिना हमारे जीवन का विकास हो सके। चारों आपस में अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से कई तरह की चौकड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, मसलन बीज 1, जमीन 2, खाद 3, पानी 4। चारों जब तक नहीं मिलेंगे कृषि नहीं हो सकती, उसका बढ़ना संभव नहीं है। व्यापार के लिए अकेली पूंजी से काम नहीं चल सकता। इसके लिए पूंजी 1, अनुभव 2, वस्तुओं की मांग 3, ग्राहक 4। इन चारों को आप ढूंढ लेंगे तो व्यापार चलेगा और उसमें सफलता मिलेगी। मकान बनाना हो तो उसके लिए ईंट, चूना, लोहा, लकड़ी, इन 4 चीज़ों की जरूरत है। चारों में से एक भी चीज़ अगर कम पड़ेगी तो हमारी इमारत नहीं बन सकती। सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य का कौशल आवश्यक है, साधन आवश्यक हैं, सहयोग आवश्यक है और अवसर आवश्यक है। इन चारों चीज़ों में से एक भी कम पड़ेगी तो समझदार आदमी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकेगा। सफलता रुकी रह जाएगी। जीवन निर्वाह के लिए भोजन, विश्राम, मल विसर्जन और श्रम उपार्जन, चारों की आवश्यकता होती है। ये चारों क्रियाएं होंगी तभी हम जिंदा रहेंगे। यदि इनमें से एक भी चीज़ कम पड़ जाएगी तो आदमी का जीवित रहना मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आत्मिक जीवन का विकास करने के लिए, आत्मोत्कर्ष के लिए चारों का होना आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। अब हम चारों चीज़ों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। पहली है उपासना। उपासना प्लस साधना। उपासना और साधना, इन दोनों को मिलाकर पूरी चीज़ बनती है। उपासना का अर्थ है भगवान पर विश्वास, भगवान की समीपता। उपासना माने भगवान के पास बैठना, नज़दीक बैठना। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी विशेषताएं हम अपने जीवन में धारण करें। जैसे आग के पास हम बैठते हैं तो आग की गर्मी से हमारे कपड़े गर्म हो जाते हैं, हाथ गर्म हो जाते हैं, शरीर गर्म हो जाता है। पास बैठने का यही लाभ होना चाहिए। बर्फ़ के पास बैठते हैं, ठंडक में बैठते हैं तो हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं, कपड़े ठंडे हो जाते हैं। पानी में बर्फ़ डालते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है। ठंडक के नज़दीक जाने से हमें ठंडक मिलनी चाहिए, गर्मी की समीपता से गर्मी मिलनी चाहिए, सुगंधित चीज़ों से सुगंध मिलनी चाहिए। चंदन के समीप उगने वाले पौधे सुगंधित हो जाते हैं उसकी समीपता की वजह से। यही समीपता वास्तविक है। उपासना का अर्थ यही है कि भगवान का भजन करें, नाम लें, जप करें, ध्यान करें, पर साथ साथ हम इस बात के लिए भी कोशिश करें कि हम भगवान के नज़दीक आते जाएं, भगवान हमारे में समाविष्ट होता चला जाए और हम भगवान में समाविष्ट होते चले जाएं, अर्थात दोनों एक हो जाएं। एक होने से मतलब यह है कि हम दोनों की इच्छाएं, दोनों की गतिविधियां, दोनों की क्रिया पद्धति, दोनों के दृष्टिकोण एक जैसे रहें। हमको ईश्वर जैसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर जैसे बने, न कि ईश्वर पर हुक्म चलाएं और उनको आदेश दें कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको किसी भी हालत में हमारी मांगें पूरी करनी चाहिए। उपासना का तात्पर्य अपनी मनोभूमि को इस लायक बनाना कि हम भगवान के आज्ञानुवर्ती बन सकें, उनके संकेतों के इशारों पर अपनी विचारना और क्रिया पद्धति को ढाल सकें। उपासना भजन इसीलिए किया जाता है। इसके साथ में दूसरा है साधना। साधना का अर्थ है कि अपने गुण, कर्म, स्वभाव को साध लेना। वस्तुतः मनुष्य 84 लाख योनियों में घूमते घूमते उन सारे के सारे प्राणियों के कुसंस्कार अपने भीतर जमा करके ले आया है।
जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि हानिकारक हैं, तो भी वे स्वभाव के अंग बन गए हैं और हम मनुष्य होते हुए भी पशु संस्कारों से प्रेरित रहते हैं और पशु प्रवृत्तियों को बहुधा अपने जीवन में कार्यान्वित करते रहते हैं। इस अनगढ़पन को ठीक कर लेना, सुगढ़पन को अपने भीतर से विकसित कर लेना, कुसंस्कारों को जो पिछली योनियों के कारण हमारे भीतर जमे हुए हैं निरस्त कर देना और अपना स्वभाव इस तरह का बना लेना जिसको हम मानवोचित कर सकें, साधना है। साधना के लिए हमको वही क्रियाकलाप अपनाने पड़ते हैं जो कि कुसंस्कारी घोड़े व बैल को सुधारने के लिए उसके मालिकों को अपनाने पड़ते हैं। हल में चलने के लिए और गाड़ी में चलने के लिए कुसंस्कारों को दूर करने के लिए हमको लगभग उसी तरह के प्रयत्न करने पड़ते हैं जैसे कि सर्कस के पशुओं को पालते हुए उन्हें इस लायक बनाते हैं कि वे सर्कस में तमाशा दिखा सकें। इसी तरह के प्रयत्न हमको अपने गुण कर्म स्वभाव के विकास के परिष्कार के लिए करने पड़ते हैं। कच्चे धातुओं को जिस तरीके से आग में तपा करके उनको शुद्ध परिष्कृत बनाया जाता है, जेवर आभूषण बनाए जाते हैं, उसी तरीके से हमारा कच्चा जीवन कुसंस्कारी जीवन को ढाल करके ऐसा सभ्य और ऐसा सुसंस्कृत बनाया जाए कि हम ढली हुई धातु के आभूषण के तरीके से, औजार हथियार के तरीके से दिखाई पड़ें। जंगली झाड़ियों को काट करके माली लोग अच्छे अच्छे झाड़ और खूबसूरत पार्क बना देते हैं। हमको भी अपने झाड़ जंकार जैसे जीवन को परिष्कृत करके, काट छांट करके, समुन्नत करके इस लायक बनाना चाहिए कि जिसको कहा जा सके कि वह सभ्य और सुसंस्कृत जीवन है। इसके लिए हमको नित्य ही आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपनी गलतियों पर गौर करना चाहिए, उनको सुधारने के लिए कमर कसनी चाहिए और अपने आप का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ना और जो कमियां हमारे स्वभाव के अंदर हैं उन्हें दूर करने के लिए जुटे रहना चाहिए। आत्मविकास इसका एक हिस्सा है। हमको अपनी संकीर्णता में सीमित नहीं रहना चाहिए। अपने अहम को और अपनी स्वार्थपरता को, अपने हितों को व्यापक दृष्टि से बांट देना चाहिए। दूसरों के दुख हमारे दुख हों, दूसरों के सुखों में हम सुखी रहें, इस तरह की प्रवृत्तियों का हम विकास कर सकें तो कहा जाएगा कि हमने जीवन साधना करने के लिए जितना प्रयास किया उतनी सफलता पाई। साधना से सिद्धि की बात प्रख्यात है। जीवन की साधना की सिद्धि में भी किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है। अन्य किसी बात में तो संदेह की गुंजाइश भी है। देवी देवताओं की उपासना करने पर हमको फल मिले न मिले कह नहीं सकते, लेकिन जीवन की साधना करने का परिणाम निश्चित रूप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवनों में लाभ के रूप में देखा जा सकता है। ये साधना के बारे में निवेदन किया गया। दूसरा है स्वाध्याय। मन की मलिनता को धोने के लिए स्वाध्याय अति आवश्यक है। दृष्टिकोण और विचार प्राय वही जमे रहते हैं हमारे मस्तिष्क में जो कि बहुत दिनों से पारिवारिक और अपने मित्रों के साथ रहने से हमें सीखे हैं, हमने जाने हैं। अब हमको श्रेष्ठ विचार अपने भीतर धारण करने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग करना चाहिए। चारों ओर हम जिस वातावरण से घिरे हुए हैं वो हमको नीचे की ओर गिराता है। पानी का स्वभाव नीचे गिरने की तरफ होता है। हमारा स्वाभाविक स्वभाव ही ऐसा है जो नीचे स्तर के कामों की तरफ निकृष्ट उद्देश्यों के लिए आसानी से लुढ़क जाता है। चारों तरफ का वातावरण जिसमें हमारे कुटुंबी भी शामिल हैं, मित्र भी शामिल हैं, घर वाले भी शामिल हैं, हमेशा इस बात के लिए दबाव डालते हैं कि हमको किसी भी प्रकार से किसी भी कीमत पर भौतिक सफलताएं पा लेनी चाहिए, चाहे उनके लिए नीति बरतनी पड़े अथवा अनीति का आश्रय लेना पड़े। हर जगह से यही शिक्षण हमको मिलता है। सारे वातावरण में इसी तरह की हवा फैली हुई है और यही गंदगी हमें प्रभावित करती है। हमारी गिरावट के लिए काफ़ी वातावरण विद्यमान है। इनका मुकाबला करने के लिए क्या करना चाहिए? श्रेष्ठता के मार्ग पर अगर हमको चलना है, आत्मोत्कर्ष करना है, तो हमारे पास ऐसी शक्ति भी होनी चाहिए जो पतन की ओर घसीट ले जाने वाली इन सत्ताओं का मुकाबला कर सके। इसके लिए एक तरीका है कि हम श्रेष्ठ मनुष्यों के साथ में संपर्क और सानिध्य बनाए रखें, उनके सत्संग को कायम रखें।
ये सत्संग कैसे हो सकता है? ये सत्संग केवल पुस्तकों के माध्यम से संभव है, क्योंकि विचारशील व्यक्ति हर समय बातचीत करने के लिए मिल नहीं सकते। इनमें से बहुत से तो ऐसे होते हैं जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, और जो जीवित हैं वे हमसे इतने दूर रहते हैं कि उनके पास जाकर के हम उनसे बातचीत करना चाहें तो वो कठिन पड़ता है। हम नहीं जा सकते, और उनके पास जाएं भी तो उनके लिए भी ये कठिन है, क्योंकि प्रत्येक महापुरुष समय की कीमत को समझता है और व्यस्त रहता है। ऐसी हालत में हम लगातार सत्संग कैसे कर पाएंगे? कभी साल 2 साल में 1 आध घंटे का सत्संग कर लिया तो क्या उससे हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा? इसलिए अच्छा तरीका यही है कि हम अपने जीवन में नियमित रूप से, जैसे अपने कुटुंबी और मित्रों से बात करते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ महामानवों से, युग के मनुष्यों से बातचीत करने के लिए समय निकालें। समय निकालने की इसी प्रक्रिया का नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय को आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक माना गया है। स्वाध्याय के बारे में ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है, जिस दिन विचारशील आदमी स्वाध्याय नहीं करता उस दिन उसकी संज्ञा चांडाल जैसी हो जाती है। स्वाध्याय का महत्व भजन से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। भजन का उद्देश्य भी यही है कि हमारे विचारों का परिष्कार हो और हम श्रेष्ठ व्यक्तित्व की ओर आगे बढ़ें। स्वाध्याय हमारे लिए आवश्यक है। स्वाध्याय से हम महापुरुषों को अपना मित्र बना सकते हैं, और जब भी जरूरत पड़ती है तब उनसे खुले मन से, खुले दिल से बातचीत कर सकते हैं। जिस तरीके से शरीर को स्वच्छ रखने के लिए स्नान करना आवश्यक है, कपड़े धोना आवश्यक है, उसी प्रकार से स्वाध्याय के द्वारा, श्रेष्ठ विचारों के द्वारा अपने मन के ऊपर जमने वाले कसाई कल्मशों को, मलिनता को धोना आवश्यक है। स्वाध्याय से हमको प्रेरणा मिलती है, दिशाएं मिलती हैं, मार्गदर्शन मिलता है। श्रेष्ठ पुरुष हमारे सानिध्य में आते हैं और हमको अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ये सारी की सारी आवश्यकताएं स्वाध्याय से पूरी होती हैं। इसलिए स्वाध्याय का भी साधना और भजन के बराबर ही मूल्य और महत्व समझा जाना चाहिए। तीसरी बात जो आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है उसका नाम है संयम। संयम का अर्थ है रोकथाम। अगर हम रोकथाम करें तो जो हमारी शक्तियों का घोर अपव्यय होता रहता है उसको बचा सकते हैं। हम अपनी अधिकांश शारीरिक और मानसिक शक्तियों को अपव्यय में नष्ट कर देते हैं, कुमार्ग पर नष्ट कर देते हैं। यदि उनको रोका जा सका होता और उपयोगी मार्ग पर लगाया गया होता तो निश्चित रूप से उन शक्तियों के चमत्कार हमको देखने को मिल सकते थे जो हमारे पास थीं, पर हम बर्बादी से कुछ बचा नहीं सके। 4 तरह के संयम निग्रह रूप में बताए गए हैं। पहला है इंद्रिय निग्रह, दूसरा मनोनिग्रह, तीसरा समय निग्रह और चौथा अर्थ निग्रह। इंद्रिय निग्रह में जिह्वा और काम इंद्रिय का संयम प्रमुख है। ये इंद्रियां हमारी कितनी सारी शक्तियों को नष्ट करती हैं और स्वास्थ्य को किस बुरे तरीके से खोखला करती हैं, ये सभी जानते हैं। इंद्रिय निग्रह का महत्व बताने की जरूरत नहीं है। शारीरिक दृष्टि से जिनको समर्थ बनना होगा, निरोग और दीर्घजीवी बनना हो, उनको इंद्रिय निग्रह का महत्व समझना और अपने आप को संयम का अभ्यासी बनाना चाहिए। दूसरा संयम है मनोनिग्रह। मन में कितने सारे विचार उठते हैं, लेकिन वह असंगत, असंयमित, बुराइयों और मनोविकारों से भरे होते हैं। इनसे हमारा मस्तिष्क विकृत होता है और बुरी तरह की आदतें पड़ती हैं। मनोशक्तियाँ निग्रहित करके किसी कार्य में लगाई गई होती तो हम वैज्ञानिक बन गए होते, साहित्यकार बन गए होते। जिस भी कार्य में हमने मन लगाया होता सफलता की उच्च श्रेणी तक जा पहुँचे होते, पर अस्त व्यस्त मन होने के कारण से कोई सफलता संभव न हो सकी। मनोनिग्रह करके एकाग्रता की शक्ति और एक दिशा में चलने की सामर्थ्य प्राप्त करके तो उससे हमारी सफलताओं का द्वार खुल सकता है। तीसरा है समय का निग्रह। हम समय को आलस्य और प्रमाद में पड़े पड़े बर्बाद करते रहते हैं। कोई योजनाबद्ध कार्य नहीं करते। जब जो आया मन मर्जी से काम कर लिया, मन नहीं हुआ तो नहीं किया। इस तरीके से अस्त व्यस्तता से हमारा जीवन नष्ट हो जाता है।
जबकि समय का थोड़ा थोड़ा सा भी उपयोग करते तो न जाने कितना लाभ उठा सकते थे। चौथा निग्रह, अर्थ निग्रह भी ऐसा ही महत्वपूर्ण है। पैसों को विलासिता से लेकर न जाने किस किस काम में, व्यसनों में, अनाचारों में हम खर्च करते हैं। अगर उसको फिजूल खर्ची से हम बचा सके होते और उस धन को हमने किसी उपयोगी काम में लगाया होता तो भौतिक और आत्मिक उन्नति की दिशा में हम कहीं आगे बढ़ गए होते। अर्थ निग्रह, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, समय निग्रह, इन चारों निग्रहों को हम करें तो संयमशील हो सकते हैं। हमको संयम बरतना चाहिए, अस्वाद व्रत का, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहिए, मौन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे ऐसे असंख्य संयम हैं जिनको अपनाने से हम तपस्वी बनते हैं और अपनी शक्ति का बहुत बड़ा भाग बचा करके अच्छे काम में लगाते हैं। चौथा कार्य है सेवा का। मनुष्य समाज का ऋणी है क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है। भगवान ने उसको इसलिए जन्म दिया है कि वह उसके इस विश्व उद्यान की सेवा करे। उसकी जीवात्मा का विकास और जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सेवा से बड़ा तप और सेवा से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं हो सकता। हमको सेवा करने के लिए समय निकालते रहना चाहिए। सारा का सारा समय अपने लिए ही न खर्च कर दें, वरन देश, धर्म, समाज और संस्कृति की सेवा करने के लिए भी कुछ समय लगाएं। हमारा धर्म होना चाहिए कि हम अपनी शक्तियों का एक अंश दुखियारों के लिए और पीड़ितों के लिए, पतितों के लिए लगाएं। हमारे लिए सबसे बड़ी सेवा का कार्य क्या हो सकता है? ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई दूसरा पुण्य कार्य नहीं हो सकता। इसको ब्रह्मदान भी कहा गया है। यह सर्वोत्तम धर्म है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ से हम मनुष्यों को दिशा दे सकते हैं जिससे वे बुराइयों से बच सकें और उन्नति के मार्ग पर ऊंचे उठ सकें। ज्ञान, विचारना, भावना, यही तो है शक्ति का अंश। इसलिए ब्राह्मण और साधु हमेशा से ज्ञान यज्ञ को ही सर्वोत्तम सेवा मान करके उसमें संलग्न रहे हैं और ये प्रयत्न करते रहे हैं कि हम स्वयं अच्छे बने और अपनी अच्छाई दूसरों पर बिखेरें। इसके लिए हमको अंशदान करना चाहिए। सेवा के लिए हमको 1 घंटा समय और 10 पैसे नित्य का जो न्यूनतम कार्यक्रम दिया गया था ज्ञान यज्ञ विचार क्रांति के लिए, उस पर हमको मुस्तैदी से अमल करना चाहिए। कोई भी आदमी हम में से ऐसा न हो जो कि सेवा के लिए 1 घंटा समय और 10 पैसा जैसी न्यूनतम शर्त का पूरा न करता हो। इससे ज़्यादा ही हम करें, ज़्यादा ही उत्साह दिखाएं। हम केवल भौतिक जीवन ही न जिएं, आध्यात्मिक जीवन भी जिएं। हमारी क्षमताओं का उपयोग, हमारे समय का उपयोग पेट पालने तक सीमित न रहे, बल्कि लोक मंगल और लोक हित के लिए भी खर्च हो। इस तरीके से हम 4 आधार जीवन में अपनाए रख करके आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चल सकते हैं, अपना परिष्कार और परिवर्तन कर सकते हैं। यदि हमने अपना परिष्कार और परिवर्तन किया तो समाज का परिवर्तन और समाज का परिष्कार स्वाभाविक और सरल हो जाएगा। युग का परिवर्तन व्यक्ति परिवर्तन और समाज के परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में हम इसी का प्रयोग करते हैं और अपनी प्रयोगशाला में सम्मिलित रहने वाले, अपने परिवार में शामिल रहने वाले हर व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि आपको आत्मिक उन्नति के लिए अभी बताए गए इन 4 आधारों को मजबूती के साथ ग्रहण करना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में समन्वित रखना चाहिए। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा दैनिक जीवन में कम से कम मात्रा में भले ही हों पर सम्मिलित अवश्य और अनिवार्य रूप से रहने चाहिए। आज की बात समाप्त। ओम शांति।